हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आरपी क्लासेज छपरा में, जहां हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएन फार्मूला के बारे में। एसएन फार्मूला यानी एसएन फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको पढ़ने का ये तरीका हुआ और इसका यूज किस प्रकार करेंगे ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। उससे पहले हम लोग एसएन फार्मूला में जो जो पद आते हैं उसे समझते हैं। एसएन यानी होता है एपी के एन पदों का योगफल। एसएन यानी होता है एपी के एन पदों का योगफल और एन मीन्स होता है पदों की संख्या, यानी जिन पदों का योगफल निकालना है उसमें कितने पद शामिल हैं उसको n कहा जाता है और उसमें से जो पहला पद होता है उसे a कहा जाता है। वहीं उसमें जो d दिया गया है उसे सारवंतर कहा जाता है और सारवंतर का फार्मूला दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। इसे t2 माइनस t1 भी लिखा जाता है, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। t2 मीन्स दूसरा पद, t1 मीन्स पहला पद। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम लोग समझते हैं, प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और उस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, तो आपको 4 पद मिलेंगे। एक एसएन मिलेगा, एक एन मिलेगा, एक ए मिलेगा और एक डी मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ एसएन दिया गया है, यहाँ एन दिया गया है, ए दिया गया है और डी दिया गया है। इसके अलावा कोई अन्य पद नहीं मिलेगा। तो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 गो पद कोई भी दे दिया जाएगा, कोई भी 3 गो पद दिया जाएगा और 1 गो पद नहीं दिया जाएगा। तो जो पद नहीं दिया जाएगा वही क्वेश्चन आपसे निकालने के लिए कहेगा। तो आप लोग उन 3 पदों की सहायता से एसएन फार्मूला से हम लोग उस पद को निकाल लेंगे। अब कोई भी 3 गो पद देगा, जरूरी नहीं है कि एन, मान लीजिए कि एसएन देगा, ए देगा, डी देगा लेकिन एन नहीं देगा, तब आप एसएन फार्मूला से एन का मान निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए कि एसएन कभी नहीं दिया है, अगर एसएन ना दिया हो और ये सब दिया हो तो भी हम लोग एसएन निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कभी एसएन दे दिया गया है, एन भी दे दिया गया है, ए भी दे दिया गया है लेकिन डी नहीं दिया है, तभी भी इस फार्मूला से हम डी का मान निकाल सकते हैं। एसएन के वैसे 2 फार्मूले होते हैं जिससे अलग अलग क्वेश्चन से हम लोग 2 वीडियो में समझेंगे। हम लोग इस वीडियो में एसएन के जो लिखा हुआ फार्मूला है इसे समझते हैं। तो इससे हम लोग समझ गए कि कोई भी 3 चीज़ देगा और चौथा हमको निकालने के लिए कहेगा। अब यहाँ आपसे हम कह दें कि यह एपी दिया गया है, इस एपी के 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी 10, पहला क्वेश्चन हम इसे बना लिए इस एपी से कि 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस एपी से पहला क्वेश्चन बना कि 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इस एपी से हम लोग ए का मान बता सकते हैं कि 2 होगा। उसके बाद डी का भी मान निकाल सकते हैं। डी का फार्मूला होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। यहाँ दूसरा पद 7 दिया गया है और पहला पद 2 दिया गया है, तो 7 में से 2 घटा लेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद हम लोग एन का भी मान बता सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया गया है कि पदों की संख्या 10 ही लेनी है। 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात पदों की संख्या कितनी है, 10 है, यानी एन का मान 10 होगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है एसएन का मान। तो एसएन का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको एसएन फार्मूला लिखना होगा। एसएन फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे एसएन फार्मूला लिख दिया गया है। अब एसएन की जगह पर कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि एसएन का मान निकालना है। अब एस और एन की जगह पर 10 दिया है तो 10 रख देंगे, यानी 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन के मुताबिक हमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है और n का मान 10 दिया है इसलिए 10 रख दिया गया है। इस S10 का कहने का अर्थ है, यहाँ S10 जो लिखा गया है इससे यह स्पष्ट हो रहा है
कि यहाँ 10 पदों का योगफल निकाला जा रहा है। अब यहाँ n की जगह पर 10 रखेंगे, बटा में 2, उसके बाद 2, उसके बाद a का मान कितना दिया है, a का मान 2 दिया है, 2 रख देंगे, प्लस n का मान 10 दिया है, 10 रख देंगे, -1 और d का मान देखिए यहाँ निकाले हम लोग 5 दिया है तो 5 रख देंगे। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किए तो यह 5 बार में कटेगा, उसके बाद 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, प्लस तो प्लस 10 में से 1 गया 9, और सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होता है काम, इसीलिए यहाँ ब्रैकेट का काम किए। उसके बाद गुना 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों का आपस में गुना करा देंगे, क्योंकि जोड़ से पहले गुना का काम होता है बोडमास के नियम अनुसार, इसलिए हम लोग सबसे पहले गुना का काम करेंगे। तो यहाँ 45 होगा। अब देखिए अब हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 45 और 4 को जोड़ेंगे तो 49 होगा। यहाँ 5 ब्रैकेट हटता है तो गुना का चिन्ह आता है, इसलिए यहाँ गुना 49 लिख देंगे। उसके बाद 5 से जब गुना करा देंगे तब यहाँ देखिए 5 से जब गुना कराएंगे तो यह 245 आएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने एसएन फार्मूला की सहायता से एसएन का मान निकाल लिया, यानी 10वें पद का योग बता दिया। उसके बाद इसी से हम लोग अन्य क्वेश्चन भी बना सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर यहाँ एसएन नहीं दिया गया था, वहाँ एन नहीं दिया जाएगा, या फिर कोई एक मान नहीं दिया जाएगा चारों पद में से, और उस चौथा पद को हम लोग एसएन फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर और भी आप चाहते हैं कि एसएन फार्मूला से मान लीजिए कि एन का मान न दिया हो, ऐसा क्वेश्चन लेके आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।